25 दिन में पैसे डबल, आपको याद होगा फिर हेरा फेरी का ये डायलॉग। लेकिन क्या हकीकत में 25 दिन में आपके पैसे डबल हो सकते हैं? मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, मेरे हिसाब से तो नामुमकिन है। लेकिन आजकल ऐसे ही एक प्रोडक्ट की बहुत चर्चा हो रही है जहां पर बहुत लोगों ने अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन की। मेरा नाम है पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन किस तरह से काम करता है, आखिर ये है क्या, और क्या इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, मैं जैसा बता रहा था कि बहुत तेजी से इसमें प्रॉफिट बन रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 12 फरवरी 2021 को इसका प्राइस है 34,43,080 रुपीज। और हम नियर पास्ट की बात करें, यहां पर 27 जनवरी 2021 को, यानी कि एक महीने से भी बहुत कम समय यहां पर हुआ है, और उस दिन इसका प्राइस था 22,21,628 रुपीज, यानी कि 16 दिन में लगभग 55% का प्रॉफिट। दोस्तों, यदि बात करें पिछले एक साल की, अगर 14 फरवरी 2020 का रेट देखा जाए तो उस दिन इसका प्राइस था $10,371। मैं डॉलर टर्म में बात कर रहा हूं। और अभी 13 फेब 2020 को इसका प्राइस है $47,648, यानी कि एक साल में 359% का प्रॉफिट। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम ऐसी कोई दूसरी स्कीम या दूसरा प्रोडक्ट जिसने इतना मजबूत प्रॉफिट दिया हो। तो नो डाउट कि बिटकॉइन ने पिछले एक साल की बात करें, एक महीने की बात करें, या पिछले हमने 16 दिन का प्रॉफिट देखा, इतना अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो दोस्तों, बिल्कुल इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज यदि बहुत तेजी से आगे बढ़ती है तो एक तो वहां पर उतना ही ज्यादा रिस्क होता है, और दूसरी बात, ऐसा भी होना शायद संभव नहीं है कि जिस रफ्तार से ये इस बीच में बढ़ा है ऐसी तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। और यह भी हो सकता है कि उल्टा हो जाए, जिस तेजी से ये आगे बढ़ा है उतनी ही तेजी से ये गिर भी जाए। तो हम बात करते हैं विस्तार से बिटकॉइन के बारे में और समझते हैं कि आखिर बिटकॉइन होता क्या है। तो दोस्तों, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। अब आप बोलेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो बेसिकली लिया गया है क्रिप्टोग्राफी से, और क्रिप्टो का मतलब होता है यानी कि छुपा हुआ, यानी कि ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई, हम अगर बात करें क्रिप्टोग्राफी की, ग्राफी का मतलब होता है लिखावट, यानी कि ऐसी लिखावट जो कि छुपी हुई हो, जो सबको समझ में ना आए, जिसके लिए उसको लिखा गया हो, जो उसको समझता हो वही उसको समझ सके। तो क्रिप्टोग्राफी से वर्ड ले लिया गया क्रिप्टो। और करेंसी आप समझते हैं, करेंसी मतलब कि मुद्रा, पैसा। तो यानी कि ऐसी मुद्रा जिसको सिर्फ, मतलब उसको वही समझ सकता है जो ले रहा है, जो दे रहा है। बाकी ये ऐसा नहीं है जिस तरह की हमारे पास मुद्रा होती है, रुपया है, डॉलर है, हमने हाथ में लिया देखा, वैसा क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। ये एक तरह से मुद्रा है, लेकिन ये कंप्यूटर जनरेटेड, आप इसको कहिए कि ये डिजिटल करेंसी है, ये कंप्यूटर जनरेटेड कोड है, और इसको सिर्फ कंप्यूटर की भाषा में समझा जा सकता है। बाकी इसको आप हाथ में लेकर देख नहीं सकते कि किस तरह का दिखाई देता है। वर्ल्ड में 5000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, और उसमें से 65% या उससे भी थोड़ा अधिक जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ बिटकॉइन की है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 2008 में किसी सातोशी नाकामोटो नाम के किसी व्यक्ति ने इसको इन्वेंट किया था। हालांकि किसी की इस तरह से अभी तक कुछ पहचान नहीं हुई है। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में ट्रेड करना लीगल है या इलीगल है। आप देखिए, जब किसी चीज में आप कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप बॉन्ड लेते हैं, या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर एक अंडरलाइंग असेट होता है। जैसे कि यदि आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो यानी कि आप उस कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं। यदि वो कंपनी कल लिक्विडेशन में जाती है तो भी उस कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उस शेयर की, यानी कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, पूरी कंपनी नीलाम हो जाती है, तो पूरा पैसा
जिनका देना है उनको देने के बाद में, सारे खर्चे पूरे करने के बाद में जो भी पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर का हो जाएगा, यानी कि उस शेयर की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। आप सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, भले ही सोने का प्राइस कम या ज्यादा हो, आपके पास फिजिकल गोल्ड है, आप उसको बेचकर कुछ पैसा तो ले ही सकते हैं। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो आपने देखा होगा कि नोट के ऊपर साफ लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि इतने पैसे इसके बदले में दिए जाएंगे। यानी कि अगर कोई भी करेंसी डीमोनेटाइज हो जाती है तो उसके बाद भी उसके बदले में सरकार आपको पैसा देती है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की या बिटकॉइन की तो यहां पर इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ना ये आरबीआई से रेगुलेटेड है, तो यहां पर ये कोई लीगल टेंडर नहीं है। आप इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से आप रुपए का इस्तेमाल करते हैं या फिर फॉरेन करेंसी को भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं इंडियन रुपी में, उस तरह से ये जो बिटकॉइन है ये लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रेड करने की तो इसको ट्रेड करना इलीगल भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इसको खरीदता है, बेचता है, तो इसको अभी तक ऐसा इलीगल नहीं माना गया है। तो इंडिया में भी इसका ट्रेडिंग लीगल है, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ना ही ये इंडियन करेंसी की तरह या किसी और कंट्री की करेंसी की तरह एक लीगल टेंडर है। अब दोस्तों इसका कई बार मिसयूज भी होता है। बहुत सारे रैंसमवेयर या फिर साइबर क्राइम में इसका इस्तेमाल हुआ है। कई बार साइबर क्राइम की ऐसी घटनाएं हुई हैं कि क्रिमिनल लोगों ने कंप्यूटर के डेटा को हैक कर लिया और फिर उस ओनर को रैंसम मांगा कि आप बिटकॉइन में रैंसम दीजिए, इसके बदले में इतना पैसा दीजिए, और वो भी बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन का इस्तेमाल इस तरह से साइबर क्राइम में काफी बार हुआ है। और उसके अलावा जिस तरह से हम इंटरनेट पे शॉपिंग करते हैं उसी तरह से डार्क वेब पर शॉपिंग होती है। जिस तरह से वर्ल्ड वाइड वेब का हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही क्रिमिनल लोग कई बार डार्क वेब का इस्तेमाल करके गलत चीजों का, वेपन्स हो या ड्रग्स हो, उनकी खरीद फरोख्त करते हैं और उसके लिए क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से बिटकॉइन का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए कई बार किया गया है। तो एक तो ये चीज ऐसी है कि जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की कि आपका कोई गलत इरादा नहीं है, आप सिर्फ इसके लिए कि इसमें प्रॉफिट बन सकता है उस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बात बता दूं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको दिखाया कि इसमें 16 दिन में 55% का रिटर्न मिला। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसी तेजी से ये गिरा भी है, यानी कि इसमें उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। जरा सी कोई न्यूज आ जाती है, यदि न्यूज पॉजिटिव हो तो इसका प्राइस एकदम बढ़ जाता है, न्यूज नेगेटिव हो तो इसका प्राइस कम हो जाता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एलोन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं, टेस्ला यानी कि वो यूएस की कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि उन्होंने 150 करोड़ यूएस डॉलर 1.50 बिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट किया है बिटकॉइंस में। और जैसे ये न्यूज बाहर आई, जैसे उन्होंने ये ट्वीट किया, अचानक से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया। तो इस तरह से कोई भी न्यूज आती है, अगर वो कुछ ऐसा लगे कि पॉजिटिव है, इमीडिएटली लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और बिटकॉइन तेजी से ऊपर उठ जाता है। लेकिन ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव न्यूज आए तो इसका प्राइस उसी तेजी से गिर भी सकता है। तो यहां पर आपके लिए ट्रेडिंग करना काफी रिस्की हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो है ये आरबीआई से बैक नहीं है, आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करती है, तो इस बार जो बजट सेशन चल रहा है इसमें इंडियन गवर्नमेंट एक बिल लेकर आ रही है, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इस बिल के जरिए सरकार इस बिटकॉइन का इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में इंडिया में बैन कर देगी। हालांकि हो सकता है कि यह बैन ओवरनाइट नहीं होगा, इसके लिए कुछ समय दिया जाएगा ताकि जिन लोगों के पास ऑलरेडी बिटकॉइन है, जो इसको होल्ड कर रहे हैं, वो इसको बेच सकें।
तो एक बार ये पार्लियामेंट में बिल पास हो गया और एक बार ये कानून बन गया तो उसके बाद हो सकता है कि इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल ना किया जा सके और हो सकता है कि इसकी ट्रेडिंग करना भी अलाउड ना हो। तो इसके लिए अगर यहां पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। तो पता नहीं कि इसमें कितना सेफ है आपके लिए ट्रेडिंग करना। हालांकि एज ऑफ नाउ यदि कोई ट्रेडिंग करना चाहे तो इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ट्रेडिंग होती है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्से ने भी घोषणा की है कि वो बिटकॉइन के लिए ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, यानी कि बिटकॉइन जो होगी इंटरनेट की करेंसी होगी, जिसके लिए उन्होंने 500 बिटकॉइन डोनेट करने का फैसला लिया है, यानी कि करीब 170 करोड़ यूएसडी का इन्वेस्टमेंट या डोनेशन वो करने जा रहे हैं इस ट्रस्ट में। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। वो प्लेटफॉर्म भी कोई इलीगल नहीं है, लीगल तरीके से कंपनी फॉर्म करके प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। तो ट्रेडिंग हो रही है, पैसा भी बहुत लोगों ने गंवाया, बहुत लोगों ने बनाया, और ऐसे वक्त पर जबकि पार्लियामेंट में बिल पेश होने जा रहा है तो ऐसे में इसमें शुरुआत करना मेरे हिसाब से काफी रिस्की हो सकता है। हालांकि सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का प्लान कर रही है, लेकिन जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसका किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल भी शायद कर सकती है। हो सकता है कि अपनी खुद की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दे, या फिर जो इसका जो सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टोग्राफी को यूज करके, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके उसके कुछ बेनिफिट ले पाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें और जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।